आज हमारे पास एक बहुत पुरानी और खूबसूरत कहावत है। और ये खुशी के बारे में हमारी जो सोच है उसको शायद थोड़ी चुनौती देती है। अच्छा, क्या है वो कहावत? कहावत कुछ ऐसी है कि जैसे एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियां जला सकती है और उसकी अपनी रोशनी कम नहीं होती, वैसे ही खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है और हम आज इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दिलचस्प सोर्स भी हैं। एक तो ये सदियों पुरानी बुद्धिमानी है ही, हाँ। दूसरा एक आधुनिक मनोविज्ञान की स्टडी है, और तीसरा सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करने के जो खतरे हैं उस पर एक लेख है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो कहाँ से शुरू करें? मोमबत्ती वाले रूपक से? हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। ये जो बात है कि अपनी लौ से दूसरों को रोशन करो और तुम्हारी अपनी लौ कम नहीं होगी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। ये खुशी को किसी किसी चीज की तरह नहीं देखता। जैसे पैसा या कोई खाने की चीज। हाँ, बिल्कुल, जैसे केक का टुकड़ा जो किसी को दे दिया तो आपके पास कम हो गया। ये खुशी को एक ऊर्जा की तरह देखता है, एक गर्मी, एक रोशनी। अच्छा। तो जब आप इसे बांटते हैं तो वो असल में माहौल को और रोशन कर देती है। आपकी अपनी रोशनी तो उतनी है, पर कुल मिलाकर रोशनी बढ़ जाती है। मतलब ये कोई जीरो सम गेम नहीं है ठीक यही बात। जहाँ किसी की जीत के लिए किसी का हारना जरूरी हो। यहाँ तो सब जीत रहे हैं। बिल्कुल, और जो मनोविज्ञान वाली स्टडी की मैं बात कर रही थी वो भी यही कहती है। वो इसे वैज्ञानिक तौर पर साबित करती। हाँ, एक तरह से उसमें इसे हेल्पर्स हाई कहा गया है। मतलब जब हम किसी की मदद करते हैं या अपनी कोई अच्छी खबर शेयर करते हैं और सामने वाला सच में खुश होता है, तो हमारे दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। कि खुशी देखकर हमें दोगुनी खुशी मिलती है। हाँ, हिसाब किताब गणित जैसा नहीं है कि 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यहाँ तो 1 और 1 मिलकर 3 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? ये सब एक आदर्श दुनिया में तो ठीक लगता है। हाँ, पर जो हमारा तीसरा सोर्स है, सोशल मीडिया वाला, हाँ, वो आज की सच्चाई है। वहीं तो वहां जब कोई अपनी खुशी बांटता है, अपनी सफलता की तस्वीरें डालता है, तो क्या उससे हमेशा दूसरों की खुशी बढ़ती है या फिर जलन पैदा होती है? हाँ, या तुलना की भावना? क्या वहां मोमबत्ती की लौ दूसरों को रोशन करने के बजाय झुलसा देती है? ये बहुत जरूरी सवाल है और हमारे सोर्स भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो क्या फर्क है? फर्क है बांटने और दिखावा करने के इरादे में। इरादे में? जी। जब इरादा सच में किसी से जुड़ना होता है, अपनी खुशी में उसे शामिल करना होता है, तो वो मोमबत्ती वाली बात सच होती है। और जब दिखावा करना हो, लेकिन जब इरादा सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर दिखाकर तारीफ बटोरना या दूसरों को नीचा महसूस कराना होता है, तो वही खुशी एक जहरीली चीज बन जाती है। मतलब वो रोशनी नहीं देती, बस चकाचौंध पैदा करती है। बिल्कुल, जिसमें रिश्ते खो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशी बांटना भी एक कला है। कह सकते हैं। सिर्फ क्या बांट रहे हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि कैसे और क्यों बांट रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शायद असली खुशी इंस्टाग्राम पर 100 लाइक मिलने में नहीं है, नहीं, बल्कि तब है जब हम अपने किसी दोस्त को अपनी कामयाबी की खबर सुनाते हैं और उसकी आंखों में अपने लिए वो सच्ची खुशी देखते हैं। वही, वो जो सच्चा मानवीय जुड़ाव है ना, वही असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। सही कहा। सोशल मीडिया का दिखावा तो खाली कैलोरी जैसा है, पेट भरता है पर पोषण नहीं देता। हाँ। असली पोषण तो उन रिश्तों से ही मिलता है जहां आपकी खुशी देखकर सामने वाले का चेहरा खिल उठे, बिना किसी जलन के। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि वो सदियों पुरानी कहावत आज भी सच है। हाँ, पर एक शर्त के साथ। शर्त ये कि खुशी वाकई बांटने से बढ़ती है, पर तभी जब उसे सही इरादे और सही तरीके से बांटा जाए। बिल्कुल। ये कोई ऐसा खजाना नहीं है जिसे तिजोरी में बंद रखना है, बल्कि एक आग है जिसे फैलाने से ही दुनिया रोशन होती है। और इसी बात पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। अगर खुशी बांटने का सबसे गहरा एहसास सच्चे जुड़ाव से मिलता है, तो क्या हम अपनी डिजिटल जिंदगी में वो शेयर बटन दबाने से पहले एक पल रुककर सोच सकते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है? हाँ, कनेक्शन बनाना या सिर्फ दिखावा करना? क्या हम एक मोमबत्ती की तरह रोशन कर रहे हैं या एक फुलझड़ी की तरह बस शोर मचाकर बुझ जाना चाहते हैं?